हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टॉपिक है वैश्या। आइए इस कहानी को सुनते हैं। राहुल, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कहते हुए राहुल ने मन में चल रहे चिंतन को विराम देते हुए कहा। दुनिया के बड़े से बड़े मशहूर लोगों को अपने प्रश्नों से हिला देने वाला आज एक मामूली से इंटरव्यू लेने में इतना चिंतित क्यों हो रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तक मैंने फिल्म जगत, खेल जगत और व्यवसाय जगत की हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं, जिसके बारे में कोई भी जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। किंतु एक वैश्या का इंटरव्यू, कहते हुए राहुल रुक गया। तुम यदि उससे वैश्या मानकर इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो मत जाओ राहुल, क्योंकि वैश्या के रूप में देखकर तुम उससे कुछ पूछ नहीं पाओगे। यदि सच से पूछना चाहते हो तो उससे कुछ, तो उसका इंटरव्यू शहर की सबसे मशहूर महिला के रूप में लो, जिसके आगे शहर के बड़े से बड़े धुरंधर झुकने को मजबूर हो जाते हैं। जी सर, कहते हुए राहुल इंटरव्यू कक्ष में पहुंचा तो वहां शहर की सबसे सुंदर स्त्री एक बार राहुल को देखकर असहज हो गई, क्योंकि हमेशा कोट पैंट और टाई के साथ रहने वाला राहुल आज काली शर्ट और खुले नीले रंग की जीन्स में बहुत स्मार्ट लग रहा था। राहुल ने रानी बाई को देखते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते के रूप में अभिवादन करते हुए कहा, अपना परिचय दिया। तो रानी बाई ने भी राहुल के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ नमस्ते करते हुए कार्यक्रम शुरू करने का इशारा किया। तो राहुल ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आज के शो में मेरे साथ हैं जानी मानी हस्ती रानी बाई। तो आइए शुरू करते हैं सवालों के इस दौर को। कहते हुए राहुल ने रानी बाई से पहला प्रश्न पूछा कि आप 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी? रानी बाई ने राहुल को देखते हुए एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसे घर वो ही कहेंगे जो मूर्ख होंगे, क्योंकि माँ की मौत के बाद एक बेटी के लिए घर में अकेले रहना बहुत कठिनाई भरा होता है। इसके साथ यदि एक बेटी को उस घर में अपने पिता से ही डर लगने लगे तो वो घर नहीं होता, इसलिए वहाँ से भाग जाना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर आप भागकर सीधे शहर के सबसे बड़े कोठे की मालकिन रानू बाई के पास गई, राहुल ने उसके चुप होने से पहले ही पूछ लिया। रानी बाई ने अविनाश को एकटक देखते हुए कहा कि जिस लड़की की इज्जत को अपने पिता से ही डर हो, तो उसकी इज्जत को सिर्फ कोई कोठा ही बचा सकता था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान है जहां आपकी मर्जी के बिना आपको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन शहर की सबसे गंदी जगह जाने में आपको डर नहीं लगा? एक स्त्री को बिना अपनी इज्जत सौदा किए बिना जहाँ भी इज्जत के साथ रहने को मिले, वह जगह किसी भी स्त्री के लिए बुरी नहीं हो सकती। रानी बाई ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, लेकिन आप बहुत जल्द रानू बाई की कुर्सी संभालने भी लगी। और राहुल ने पूछा, हाँ, रानू बाई ने मुझे अपनी बेटी सा प्यार दिया, और जब मैंने देखा कि आज स्त्रियों की इज्जत को सबसे ज़्यादा खतरा खुद उनके घरों में है, तो मैंने उस रास्ते को चुनकर माई के काम को आगे बढ़ाया। राहुल ने खुद को संभालते हुए पूछा कि आपको शहर के कई लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं शहर के जाने वाले बुरे लोगों में शुमार होने के बावजूद भी किसी के पास नहीं जाती, लेकिन शहर के एक से एक इज्जतदार रात को आकर मेरे यहाँ नंगे होते हैं। सुबह होने पर वही लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बातों को सुनकर बुरा लगना बेतुका है। रानी बाई ने जवाब दिया, आप शहर की सबसे सुंदर स्त्रियों में शुमार हैं, इस बात पर आपको कभी घमंड नहीं हुआ? किस बात का घमंड? कभी तुम्हें अपनी अच्छी आवाज़ होने का घमंड हुआ है राहुल? शायद तुम्हें यह पता भी ना हो कि तुम्हें कितने लोग सुनते हैं, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ के कारण। ऐसे ही मेरी सुंदरता के कारण मुझसे लोग मिलते हैं। हंसते हुए रानी बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन आपको कभी नहीं लगा कि आपको ये सब काम छोड़कर कोई अच्छा काम करना चाहिए, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश मिले? कौन से समाज को संदेश देना चाहते हैं आप? उसी समाज को जो मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बदन का रसपान करने को उत्साहित था, या उस समाज को जब मैं घर से भागी थी तो 2 रोटी देने के लिए मेरा बलात्कार करने की कोशिश करने वाले समाज को, या फिर रात को मेरे इशारों पर नाचने वाले देश के सबसे इज्जतदार लोगों वाली समाज को? आपको कभी नहीं लगा कि स्त्री को कलंकित करने वाले कार्य कर रहे हैं? इस प्रश्न को सुनकर रानी बाई ने एक बहुत ही तेज गहरी सांस ली और बोली कि मेरे द्वारा किए जा रहे काम के लिए तो आपकी सरकार और सामाजिक संस्थाओं को अवार्ड देना चाहिए राहुल जी, वरना घर में रहने वाली कोई भी बहन बेटी आप जैसे मर्दों के कारण घुट घुट कर मरने को मजबूर होती है। वो तो है मैं कि शहर की हजारों बहन बेटियों को इज्जत बचाए हुए हैं, कहकर उसने खत्म करने का इशारा किया। किंतु राहुल अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाया और सोचता रहा कि आखिर सच में ये वैश्या है या हम वैश्य। इसके बाद इंटरव्यू अभी हो ही रहा था, लेकिन फिर इंटरव्यू खत्म हो चुका था। लेकिन राहुल के दिमाग में शहर की सबसे मशहूर
वैश्या रानूबाई के दिए गए जवाब चल रहे थे। क्या सच में वैश्यालों ने हमारी महान बेटियों की इज्जत बचा के रखी है? मतलब सरकारों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले हजारों दावे और घोषणाएं सिर्फ ढकोसलेबाजी हो? सोचकर राहुल सिर उठा कर जाने लगा और जाने अनजाने में गाड़ी सीधे शहर के सबसे गंदे कहे जाने वाले इलाके की तरफ मोड़ दी और कुछ ही देर में वह शहर की सबसे खूबसूरत और मशहूर वैश्या रानीबाई के कोठे पर था। पहली नज़र में रानीबाई भी राहुल को देखकर असहज हो गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, आइए राहुल बाबू, आप भी इस गंदे इलाके की महक से स्वयं को बचा नहीं पाए ना, और आ ही गए शहर के इस रंगीन शहर में गोता लगाने। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो बस ऐसी ही जगह के बारे में जानने के लिए चला है। क्या जानना चाहते हैं आप? चिकने आज़ा में मेरे साथ तो मुझे सब बताती हूँ, कहते हुए रानू बोली। रानीबाई ने हंसते हुए उससे कहा, नहीं रानू, जाओ तुम, ये हमारे मेहमान हैं, यही हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, राहुल गुप्ता जी। राहुल ने एकदम से घबराते हुए कहा, अरे आपको मेरा सरनेम कैसे पता है? जबकि यह तो मेरे बॉस के अलावा इस शहर में कोई भी नहीं जानता। इस शहर में रहने वाले हर आदमी के बारे में रानीबाई इतना कुछ जानती है जितना कि वह खुद भी नहीं जानता होगा, बखुरदार। कहते हुए रानीबाई हल्की से मुस्कुराई। लगता है रानी जी, अब मुझे चलना चाहिए और शायद आपके काम में भी मेरे कारण परेशानी हो रही होगी। कहते हुए राहुल थोड़ा सा सकुचाया। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में इस शहर के तो क्या देश के सबसे बड़े व्यक्ति नहीं आ सकते राहुल जी? हाँ, लेकिन यदि आपको किसी ने यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो आपको ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे कोई भी देखे, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। रानी जी, रानी जी ने बोला। राहुल ने रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आइए, आप इस रविवार को चाय पर मेरे यहाँ। कहते हुए रानी चलते चलते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, रहने दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। राहुल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए रानीबाई की तरफ हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा कि मुझे चाय अदरक वाली पसंद है। यह सुनते ही जैसे रानीबाई किसी ख्वाब में खोकर रविवार का इंतज़ार करने लगी। इसी के साथ दोस्तों, वैश्या कहानी का पहला भाग खत्म होता है। मिलते हैं वैश्या भाग की कहानी के दूसरे पार्ट में और देखते हैं कि आखिर राहुल और रानीबाई के बीच में क्या क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।